निकलेगा, दलितों का रास्ता नहीं निकालेगी। अब ये सरकार बहुजनों का रास्ता नहीं निकालेगी, ना मुसलमानों की है, ना ईसाइयों की है, ना सिखों की। आप देख रहे हैं कि कैसे रास्ता तो हमारा इस सरकार को ही निकालना होगा, नहीं तो व्यवस्था सत्ता परिवर्तन होगा, हमारी सरकार आएगी। सत्ता परिवर्तन कैसे करोगे? आप लोग तो टुकड़ों में बटे हुए हो। देखिए, टुकड़ों में भी जातिवाद ही तो है ना, जातिवाद है, संगठन है, पार्टियों में आज भी नेता बटे हुए हैं। लेकिन ये टुकड़ों में हमारा जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन, ऐसे सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो जातिवाद का, आज प्रोफेसर ऋतु का ये धरना, ये जो लड़ाई है, आपको जातिवाद के कारण हुआ है ये? देखिए, जातिवाद के कारण ही है। आज हाई इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है। आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें खड़े हैं और ऐसी चीज़ें यहाँ हुई है। ये तो पोल खोल हुई है साफ कि यहाँ आज भी इस देश में हायर इंस्टीट्यूशंस हो, सरकारी जॉब्स हो, राजनीति हो, हर जगह जातिवाद है। कोई पहली बार थोड़ा ही हो रहा देश में ऐसा? देखिए, पहली बार नहीं हो रहा तो अब तक भी क्यों हो रहा है? यही तो बात है ना। बीमारी का इलाज तो ढूंढो आप। जात पात का विनाश, जातियों को खत्म कौन करेगा? ये सरकार नहीं करेगी। आप कैसे फिर इस देश में कैसे बहुजन चलेगा? मोहन भागवत कह रहे हैं ना, जातिवाद खत्म होना चाहिए देश से। जातिवाद आपकी गंदी मानसिकता तो आपकी नहीं जा रही है। आपके वही वेद पुराण जो बोलते हैं शूद्रों को पीटना चाहिए, नारी और शूद्र पीटने के लायक है, तो कैसे ये जातिवाद खत्म होगा? कहा ना, ये कुछ लोगों की साजिश है, जिन लोगों ने लिखा है ये सब। ये साजिश है तो मनुवाद तो पूरा एक षड्यंत्र साजिश है, जिसमें कि आपको लो फील कराया जाता है कि ये नेगेटिविटी कहते हैं ना, कि सेंस ऑफ नेगेटिविटी, फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी, आपको इन्फीरियरिटी होनी चाहिए ताकि आप आगे ना बढ़ सको। आप अम्बेडकरवाद में आ जाते हो, आप सही गलत का ज्ञान। लगातार आप इस धरने पर हैं नेहा, क्या लग रहा है ये सही रास्ते पे चल रहा है धरना? 72 दिन हो गए हैं, क्या वहाँ का वहीं है या कुछ तुम लोगों को मिला इस धरने से? देखिए, हमको बहुत कुछ मिला है, आने वाली पीढ़ियों को इस यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आज जो ये रैली निकल रही है, बच्चा बच्चा, स्टूडेंट, प्रोफेसर, हर कोई यहाँ देख रहा है कि जातिवाद अब भी है। वो डॉक्टर सविता रॉय जो प्रिंसिपल जातिवादी है, उसने कैसे जातिवादी तो आप भी हो ना, आप लोग नहीं हो क्या जातिवादी? तो जातिवादी जब हमें बता दिया जाएगा, आज किसी लंगड़े को आप बार बार फील कराओगे कि आप लंगड़े हो, हम विक्टिम है, कि आपके ये चोट लगी हुई है, आपके ये बीमारी है, आपको इलाज ही नहीं है और इस देश की सरकार के पास, तो और हमें फील कराया जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम बीमार हैं, हमारी बीमारी का इलाज इस सरकार के पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आखिर है तो मन है, कोई रास्ता है आप लोगों के पास? सत्ता परिवर्तन आप लोग कर नहीं पाएंगे? देखिए, सत्ता परिवर्तन एक दिन में तो होगा नहीं कि तख्ता पलट हो जाएगा और हमारी सरकार आ जाएगी। एक दिन में तो कुछ ऐसा होगा नहीं। हम काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, सभी पार्टियों को एक आना होगा। सरकार बननी चाहिए हमारी, हमारे लोगों को साथ आना चाहिए और ऐसे जातिवादी लोगों को पद से, मैं बोल रही हूँ, जेल होनी चाहिए, हटा देना चाहिए। और इस देश में नेहा, आपको नहीं लगता आंदोलन लंबे समय चलता है तो राजनीति की भेंट चढ़ जाता है? देखिए, राजनीति ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारी राजनीति प्रभावित नहीं होती, या हम राजनीति से हमारी कौन सी चीज़ है जिससे हम नहीं प्रभावित होते? हमारी शिक्षा, रोजगार, हक, अधिकार, सब राजनीति है। मंदिर में आना जाना नहीं, ये राजनीति। आज मुसलमानों पे अत्याचार, बहुजनों पे अत्याचार, सब राजनीति है। आज ये जो है ये भी राजनीति है। आज सरकार में न्याय मिलेगा आप लोगों को? देखिए, हम कहते हैं हमारी बहुजन सरकार आए, कम से कम संवैधानिक उस पद पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे लोग बैठे जो न्याय कर सके, जो देश को सही चला सके, जो देश का राजा कहते हैं ना, कि राजा और प्रजा, राजा ऐसा होना चाहिए जो इन चीज़ों से मुक्त हो, जो अच्छी मानसिकता रखता हो, और बहुजन समाज से होना चाहिए, जो हमारी बात सुने, जो हमारे लिए काम करे, ऐसा होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं हम पिछड़ों को, बहुजनों को न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी जी, देखिए, वो तो झूठे वादे, वही जुमलेबाज हैं, नागनाथ सापनाथ, वही वो है, ढपली, इधर से बजाओ उधर से बजाओ, बस यही ढोल है, वो बजता रहेगा। दोनों एक है, वही जो कांग्रेस का आरएसएस, सब कुछ वही है। दलितों का कोई नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ बोलते हैं, वो भी वही कहते हो बसपा खत्म हो गई, कांग्रेस कुछ करेगी नहीं, बीजेपी कुछ नहीं करेगी, चंद्रशेखर अभी नए हैं, तो फिर कहाँ से सरकार बनेगी आप लोग?
देखिए हम तो कहेंगे हमें मौका दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी को मौका दीजिए। आज हम बोल पा रहे हैं तो भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी के दम पे बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। हम भी देख लीजिए दलित हैं, पढ़े लिखे भी हैं। चंद्रशेखर इस धरने में नहीं आए हैं, देखिए आप। देखिए चुनावी रैलियां चल रही हैं, हमारे विनय रतन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं समर्थन देने। और समाज की बेटी से ज्यादा चुनाव बड़ा है। देखिए राजनीति नहीं होगी तो हम तो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन तो कितने हो रहे हैं आपको पता है, दलित आंदोलन आज भी, अभी भी, इस समय भी कितने आंदोलन देश में हो रहे होंगे। लेकिन एक ये बड़ा आंदोलन है, राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी व्यस्तता है कि वो दलित की बेटी नहीं होती क्या? दलित की बेटी नहीं होती बेटी, तभी तो वो तो गाजर मूली भेड़ बकरी होते हैं दलित। दलितों की बेटी आज जो पढ़ लिखने की सपने भी नहीं देख सकते, वो प्रोफेसर पढ़ा रही है DU में, तो ये तो इनके पेट में दर्द हो जाना, इनको मरने वाली बात हो जाती है ना इनके लिए। हाँ। मतलब बेटी अपर कास्ट की बेटी वो भारत की बेटी है और वो आज आंदोलन कर रही है, तो इनके लिए तो फिर तो और आप ये समझ ली कि इनके तो 7 पीढ़ियों की नाक में दम हो जाना है ऐसे आंदोलनों से। आप देखिए क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या कहोगे? नहीं नहीं, जो क्वेश्चन आप बार बार ये कह रहे चंद्रशेखर जी नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री है वो, पहले ताकतवर बनाओ। हर जगह क्यों जाते हैं वो? हर जगह जाते हैं ना, अभी इलेक्शन चल रहा है, बहन जी को बुलाओ ना, बुलाओ बहन जी को, उनसे कहो ना वो भी आए। हाँ नहीं आती नहीं नहीं करते, यही तो बात है ना। चंद्रशेखर तो हर जगह जाते हैं, हाँ आ रही है पूरी टीम हमारी, बताओ तो पहले दिन से आ रही है। अरे आए ना, ये सारे चंद्रशेखर हैं। कौन? ये जो टीम आ रखी है वो सारे चंद्रशेखर हैं, सारे टीम, आधे ज्यादा आदमी हमारे हैं। और ये संविधान बचाने की लड़ाई है, देश का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है, बचा सकते हैं तो भीम आर्मी आजाद समाज। फिर न्याय चाहिए, न्याय भी संविधान से ही मिलेगा। अगला RSS ने संविधान माना कभी आज तक? वो संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। अभी 15 अगस्त फिर भी को सत्ता में है वो। हाँ यही तो बेवकूफ़ी है, सत्ता में है। 15 अगस्त को तो आप लोगों के पास रास्ता क्या है? हम कह रहे हैं इकट्ठे हो। कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं बताइए? वो 131 गुलाम आज रिजाइन कर दिया, सरकार गिर जाएगी, आए हमारे साथ, दोबारा बना देगा समाज उनको। फिर 131 गुलाम है वो बैठे जो किसी भी पार्टी के हैं, सांसद जो हैं। हाँ अरे माननीय, अरे वो आप अपनी पार्टी के गुलाम हैं, उनकी जबान निकाल रखी है मोदी जी ने, वो आपके प्रतिनिधि हैं, उनकी जबान निकाल रखी है। केस होगा आप पे? हो जाएगा करवा देना। जेल जाओगे? अच्छा चले जाएंगे जेल। क्या हो रहा है? देखो आप अब शब्द बोल रहे हैं, देखिए आपने तो चुन के भेजा उनको। EVM ने भेजा है, हटाइए EVM को। फिर EVM का रोना लगे आप लोग। देखिए डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए आज मार्च निकल रहा है और डॉक्टर रितु के हाथ में ढोल नगाड़े हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आज दिल्ली की सड़कों पर मार्च निकल रहा है।